हाँ, तो हम लोग देख रहे थे विविध प्रश्नावली ना, विविध देख रहे थे। चलिए देखते हैं आगे। ये पढ़ लिए थे ना यहाँ पे, अब पढ़ना ये। कह रहा है कि कौन सी छोटी संख्या से दी गई राशि को गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। हम बताए थे ऐसे मैथ बनाने के लिए इसका फैक्टर किया जाता है। फैक्टर करने के बाद जो जो बचता है उसे गुणा कर दिया जाता है। सबसे छोटी संख्या से गुणा करना है। ए में दिया है 240। क्या पूछ रहा है? छोटी संख्या, छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए बराबर व्हाट। हम बताए थे इस समय विविध है, इसे फेंट के दिया रहता है। 240 का क्या कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर कर देंगे। तो 240 का फैक्टर कीजिएगा तो 2 से कटेगा 120, 2 से कटेगा 60, 2 से कटेगा 30 और 2 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 5 और 5 से कटेगा 1। 240 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 अगुना 3 अगुना 5। जोड़ा लगा के देखिए, इसमें इसका तो जोड़ा लग रहा है ना, इसका भी लग रहा है, ये नहीं लग रहा है ना दोनों का। तो क्या कर देंगे, 3 और 5 से क्या कर देंगे, इसमें गुणा करेंगे ना। 3 गुना 5 से, यानी कि लिखेंगे छोटी संख्या बराबर, छोटी संख्या बराबर किससे गुणा करना पड़ा, 3 और 5 से ना। तो हो जाएगा 3 गुना 5 अब बराबर 3 5 15। छोटी संख्या कितना आ गया, 15 आ गया। आया समझ में? बोलो। बी में दिया है, बी में दिया है 612। कितना दिया है, 612। क्या बोला है कि छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर, छोटी संख्या बताइए जिससे गुणा करने पर दी गई संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। दी गई संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। चलिए ट्राई करते हैं। छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। 612 क्या क्या कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर कर देंगे। 2 से कटेगा 306, 2 से कटेगा 153, ठीक है। 3 से कट जाएगा 3 5 15 और 3 एकम 3, 3 से कट जाएगा कितना आएगा, 17। अब कितना से कटेगा, 17 से ना, तो कितना आ जाएगा इजा, 1। बताइए 612 बराबर क्या आ गया, 612 बराबर आ गया 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 17। ये तो जोड़ा लग गया। यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा कितना से, 17 से ना। तो चलो बोलिए, यानी कि छोटी संख्या क्या आ जाएगा इसमें, छोटी संख्या बराबर आ गया आपका 17। कितना से गुणा करना पड़ेगा इसमें, 17 से। आ रहा है ना समझ में? बोलिए कितना से गुणा करना पड़ेगा, 17 से। बना लीजिए। सी नंबर क्वेश्चन भी वैसे ही है। सी में भी पूछा है कि कौन सी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए।
चलिए बना लेते हैं। सी में दिया है 1875। हाँ, 1875। छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या करेंगे? 1875 का फैक्टर करेंगे। बोलिए। 3 से घटाओ डायरेक्ट, 3 छक 18, 625 आएगा। डायरेक्ट 25 से कटा देगा, क्योंकि 25 का वर्गमूल है ना, होता है 625, 25 का वर्ग होता है ना। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25, और फिर कितना से कटा दो? 25 से, तो कितना आ जाएगा हिजा? 1। बोलोगे कैसा क्या कटा दिए? 5 से कटना चाहिए था। अरे डायरेक्ट कट रहा है, हमको याद भी है, तो कटा नहीं देंगे, लंबा नहीं होगा। अब बताओ 1875 बराबर कितना आ गया? 3 गुना 25 गुना 25। प्यारे बच्चों, जोड़ा लग रहा है, किसका जोड़ा लग रहा है बताइए? क्या घट रहा है? कितना से गुणा करना पड़ेगा? यानी कि छोटी संख्या बराबर कितना आ जाएगा? छोटी संख्या बराबर आ गया कितना? 3। आया समझ में? छोटी संख्या कितना आ गया? 3 आ गया। अरे बुझा रहा ना कैसे बन रहा है? लास्ट डी नंबर, डी में दिया है 34,125। 34,125 क्या पूछा है? छोटी संख्या जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बराबर व्हाट? छोटी संख्या जिसे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए बराबर व्हाट? चलिए बताइए। 34,125 फैक्टर करेंगे। 5 से घटाओ ना, 5 छक 30, 4 1 बचेगा, 5 8 40, 1 2 बचेगा, 5 दूनी के 10, 1 2 5 बचेगा, 50 25। बुझाए कैसे घटाए? 50 25, 5 दूनी के 10 2 12, 5 8 40, 1 41, 6 5 30, 4 34। 5 से कटेगा, 5 से कम 5, 1 काट, 5 3 आई 15, 3 2 5 छक 30, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूनी के 10, 5 7 35, 5 3 आई 15। फिर 5 से कटेगा, 50 25, 50 25। फिर 5 से कटेगा 11, और फिर 11 से कटेगा 1। 34,125 बराबर आएगा, कौ को 5 आ गया? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 आ गया इतना। ये आपका फैक्टर हो गया। अब बताइए किस चीज से गुणा करना पड़ेगा? एगो 5 से और एगो 11 से ना। यानी कि छोटी संख्या बराबर कितना आ गया? छोटी संख्या बराबर 5 गुना 11, 11 5 कितना होता है? 55। आया समझ में? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? बना लीजिए। अगला अब भागा देने वाला होगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे इस राशि को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए बराबर व्हाट? क्या होगा ना? भाग देने पर अब की बार तो फिर वही हल होता है, फैक्टर किया जाता है। अब फैक्टर करके जो बेसी आता है उसी से क्या कर दिया जाता है? भागा दे दिया जाता है। नहीं समझ में आ रहा है? जिसे अगर इसमें पूछता कौन सा संख्या से भाग देते तो हम क्या करते? भैया ना 2 को बच रहा था, तो ये दोनों से क्या कर देते? हम 55 से भागा दे देते। इसमें कितना से भागा दे देते? 3 से, क्योंकि 3 बेसी था ना, तो 3 से भागा दे देते। चलिए इसमें तो गुणा करने वाला था, इसमें भागा करने वाला है, तो इसमें भागा करेंगे। ए में कितना दिया है? 112। क्या बोला है? छोटी संख्या, छोटी संख्या जिससे, जिससे छोटी संख्या जिससे जिससे भाग देने पर, छोटी संख्या जिससे भाग देने पर
क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बराबर व्हाट? पूर्ण संख्या बन जाए बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 112, 2 से घटाओ 56, 2 से घटाओ 28, 2 से घटाओ 14, 2 से घटाओ 7 और 7 से घटाओ 1। 112 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना क्या बेसी हो गया? 7 बेसी हो गया ना ही। लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या बराबर क्या आ गया? 7। क्यों? क्योंकि 7 क्या हो गया है? बेसी हो गया है। 7 क्या हो गया है? ज्यादा हो गया है ना? ना समझ में आ रहा है? अरे इसका जोड़ा लग रहा था लेकिन ये बच गया ना, इसको क्या करेंगे? भाग देके हटा देंगे। कोई दिक्कत है? बी, बी में दिया है 726। बी में क्या दिया है? 700। क्या बोला है? छोटी संख्या जिससे भाग देने पर भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए बराबर व्हाट? कैसे बनाएंगे? लिखेंगे 726 का फैक्टर करके देखते हैं। 2 से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 से कटेगा नहीं। अब 2 से कहाँ कट रहा है? डायरेक्ट कटेगा। 3 से घटाओ ना, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3। 11 से कटेगा 11 और 11 से कटेगा 1 ना। तो 726 बराबर कितना आ गया? 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11, 2 गुना 3 गुना 11 गुना 11। बताओ बेसी हो गया है? तो भाग किससे देना पड़ेगा? छोटी संख्या बराबर क्या हो जाएगा? छोटी संख्या बराबर 3 दूनी के 6 होगा ना। अरे समझ में? बोलो। चलो बना लो। 2 और है, 2 और है इसमें। सी में दिया है 720। कितना दिया है बच्चों? 720। छोटी संख्या जिसे भाग देने पर हो जाए, पूछ रहा है यही। 720 का करेंगे फैक्टर, कितना से कटेगा? 2 से आएगा 360 है, और फिर 2 से 180। बोलो। फिर 2 से 90 या फिर 2 से 45। अब कितना से कटेगा? 3 से 15, फिर 3 से 5, 5 से 1। ये हो जाएगा 720 बराबर आ गया 1 2 3 4, 1 2 3 और 4, और 2 को 3 आया है ना, और 1 को क्या आया है? 5। 1 को क्या आया है? 5। ये जोड़ा लगाओ, ये जोड़ा लगा लगा लगा, लेकिन छोटी संख्या बराबर क्या आ जाएगा? छोटी संख्या बराबर आ जाएगा आपका 5। क्यों 5 आया? क्योंकि ये ज्यादा था। इसे भाग दे देंगे तो पूर्ण वर्ग बन नहीं जाएगा। बोलो। डी, डी में क्या दिया है? बोलो। 2535, 2535। ये हो जाएगा 2535। 5 से घटाओ 50 25, 0 5 7, 3 से घटाओ 16 3 48, 169। अब बताओ कितना से कटेगा? 13 से ना। 13 से 13, 13 से 1। बताओ 2535 बराबर क्या आ गया? 5 गुना 3 गुना 13 गुना 13। यही है ना। अब यहाँ पे ये तो जोड़ा लगा लेकिन ये बच गया ना। छोटी संख्या बराबर बोलो कितना आ जाएगा? छोटी संख्या बराबर आ गया आपका 15। छोटी संख्या बराबर कितना आ गया? 15। कोई दिक्कत है समझ में? बोलो। बना लो।
नेक्स्ट कह रहा है कि वो कौन सी छोटी संख्या है जो पूर्ण वर्ग राशि है, 21, 35, 50 तथा 18 से पूर्ण रूप से विभाजित है। मतलब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक छोटी संख्या बताना है जो पूर्ण वर्ग भी हो, यानी कि उसका वर्गमूल निकल जाए, प्लस 21 से, 35 से, 50 से और 18 से भाग देंगे तो कट भी जाए। सर समझ में आ गया इसका कि इनसे भाग देने पर वो संख्या कटना भी चाहिए और वो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग मतलब वो वर्गमूल भी उसका निकल जाना चाहिए, वर्गमूल भी उसका निकल जाना चाहिए। खड़ा करा दो उसको, रोहित नाम है, उसको खड़ा करा दो। खड़ा हो जाओ जी, हाथ जोड़ के। क्या कह रहा है? 21, 35, 50, 18 से विभाज्य पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर व्हाट? पूर्ण वर्ग संख्या बराबर व्हाट? सबसे पहला बात यह है कि इससे कौन सा संख्या सब कट जाएगा, तो क्या करना पड़ता है, इसका लघुत्तम निकालना पड़ता है। लघुत्तम निकाल के देखेंगे कि इसे कटेगा कौन, और तब वो करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे। पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे? उसमें कुछ कुछ गुणा करके पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका क्या निकालेंगे हम लोग? एलसीएम लिखेंगे। 21, 35, 50, 18 का एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए वो जानते ही हैं, बच्चा खर्चा वाला विधि, नहीं जानते हैं? आए ऐसे 2 से कटेगा 21, 35, 25 और 9। अब 2 से नहीं कटेगा, आए तो 3 से कटेगा ना। अब 3 से 7, 35, 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। अब यहाँ पे कितना से कटेगा? 5 से कटेगा। 7, 7, 5, 3। अब कितना से कटेगा? बोलो। 7 से कटेगा 1, 1, 5, 3। चलिए बताइए एलसीएम बराबर कितना आ गया? एलसीएम बराबर आ गया 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 5 गुना। एगो काम करते हैं, आप जानबे करते हैं गुणा जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, यानी कि ए गुना बी जो होता है वो बराबर होता है बी गुना ए। कहीं भी लिख के गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं का, जौन जौन एक के लिखा है एक की जगह 3, एक और 3 है का, लिख दिए ना। 5, एक और 5 है का, एगो कुछ बच गया। अब 7। अब इससे करने से क्या हुआ? ये तो जोड़ा लग गया, इसका लग गया ना, लेकिन इसका दोनों का जोड़ा नहीं लग रहा है ना। लेकिन वो पूछ कौची रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या ना। पूछ क्या रहा है? पूर्ण वर्ग संख्या। लेकिन असली में पूर्ण वर्ग संख्या आया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए सबका जोड़ा लगना जरूरी है। तो बताओ कितना से गुणा करेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या बनेगा? अभी 2 से और गुणा कर देंगे, 2 और गुणा कर देंगे 7 लिखेंगे। इसीलिए इसको घेर देंगे, इसे लिखेंगे इसीलिए पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या बराबर। चलो गुणा करो। देखो अगर क्वेश्चन में 2, 5 आ जाए गुणा करने वाले में इसे, तो 2 और 5 का गुणा मत करो, क्योंकि देखो 2 और 5 का जोड़ा बनाओ तो 10 मिलेगा, फिर 2 और 5 का जोड़ा बनाओ तो क्या मिलेगा? 10। यानी कि जो को 2, 5 रहेगा तो वो 0 आता है। तो क्या आता है? ये फास्ट गुणा करने का नियम है कि अगर 2, 5 आए तो उसका गुणा मत करो, उसके लिए 2, 5 के लिए एगो 0 बिठा दो, क्योंकि 5 दूनी के 10 होता है, 10 में एगो 0 रहता है। 0 डायरेक्ट बिठा देंगे, हो जाएगा काम, क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब बच गया क्या? तितरी के 9 और 9 सते 63 और 63 सते सतीरी के 21 42 और 2 44 कितना रहा? 441। को 0 बिठाएंगे
दो गो, क्योंकि 5 दू को गो है। अरे दुए को ना है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे समझ में आ रहा है किसे गुणा किए? अरे नहीं तू लोग को बुझाया होगा तो अपने से गुणा कर लेना, ऐसे 3 दूनी के 6, 6 तेरी 18, 18 5 9 9 5 45 से गुणा कर लेना। हम तो ट्रिक बता रहे थे कि भाई 5 5 दू गो है, दू गो है, तो लास्ट में कुछ आए उसमें को जीरो बिठा देंगे, दो गो। तुमको नहीं ट्रिक बनना है, गधा जैसन बनाना है तो बना लेना वैसे ही, हमको क्या दिक्कत है? बुझा रहे ना, बना लो। अरे वो बतिया नहीं होता है कि ट्रॉली और बैग है तो उसको घसेट के ले जाओ, पीठी पर टांग के काहे ले जाओगे? ठीक है ना? नेक्स्ट, एक क्यारी में 4225 पौधों की पंक्ति लगाए गए हैं। कौ पौधा का पंक्ति है? 4225। कह रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या उतनी ही है जितनी पंक्तियां हैं। मतलब क्या कह रहा है कि जो गो पंक्ति है तो गो ही पौधा लगाया गया है। तो कह रहा है पंक्तियों की संख्या कितनी है। ये सब पहले क्वेश्चन बन चुका है। कुल पौधे कितने हैं बताओ? कुल पौधे, कुल पौधे बराबर 4225। क्या कह रहा है? प्रत्येक पंक्ति में, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, पौधे हैं जितनी पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां हैं, जितनी पंक्तियां हैं। तो पूछ रहा है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? जितनी पंक्तियां हैं। तो पूछा है कि पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? लिखेंगे माना पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, माना पंक्तियों की संख्या बराबर x। तो इसीलिए एक क्यारी में, एक क्यारी में पौधों की संख्या, पौधों की संख्या। अब एक क्यारी में पौधों की संख्या बोलो कितना हो जाएगा? एक से ना होगा, क्योंकि जो गो पंक्ति ऐसे ऐसे लगाया गया उतने ही का लगाया गया, उसमें पौधा लगाया गया। क्या लगाया गया है? पौधा। जो गो पंक्ति ऐसे, जो गो ऐसे लगाया गया है पौधा, वैसे ही उतना लगाया गया ऐसे भी। तो पूछ रहा है कि क्यारी में पौधों की संख्या बराबर व्हाट? पंक्तियों की संख्या बराबर व्हाट? तो हम मान लिए पंक्तियों की संख्या कितना? x। तो क्यारी में पौधों की संख्या भी कितना हो गया? x। लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। प्यारे बच्चों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बताइए? कुल पौधे कितने हैं? कुल पौधों की संख्या। प्रश्नानुसार कुल पौधों की संख्या बराबर कितना है? 4225। कुल पौधों की संख्या कितना है? 4225। यानी कि x गुना x बराबर 4225, यानी कि x गुना x, x स्क्वायर बराबर 4225, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा? रूट 4225। और ये हो जाएगा आपका 4225, या x बराबर नहीं, इसका वर्गमूल निकालिए। यहाँ पे वर्गमूल में आ गया ना, क्योंकि स्क्वायर हटा तो क्या आ गया इधर? वर्गमूल। 4225 का वर्गमूल निकालिए, भाग विधि से बना दीजिए। 6 से कटेगा, 6 6 के 36, 625, 6 6 12, कितना बार में जाएगा? 5 बार में चला जाएगा ना। 50 25, 12 5 60, 2 62। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया,
5 5 10, 2 1 3, 130, ये कितना आ गया 65। चलिए बताइए ये वर्गमूल इसका 4225 का कितना आ गया 65 ना, तो कितना लिख देंगे हिजा 65। एक्स को क्या माने हैं बताओ, पंक्तियों की संख्या ना लिखेंगे, इसीलिए पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर कितना आ गया 65। पंक्तियों की संख्या कितना आ गया 65। आया समझ में? अरे बोलो, बुझा गया ना? पूछ रहा है तो कितने पंक्ति हैं, तो जितना पंक्ति है उतना पौधा है, तो ये दोनों का गुणा करने पर उतना ना आना चाहिए। बना लो। 12 11, निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, पॉइंट वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए में क्या कहा है 0.0004 का वर्गमूल बराबर व्हाट, 0.004 का वर्गमूल बराबर व्हाट। लिखेंगे 0.0004 का वर्गमूल बराबर 0.0004, इसको रूट में घेर देंगे क्योंकि वर्गमूल में निकालने के लिए ऐसे घेरा जाता है ना। अब इसको क्या करेंगे, निकालिए वर्गमूल इसका 0.0004, जोड़ा लगेगा इसे। सबसे पहले कितना से घटाएंगे 0 से, 0 0, ये कट गया 0। अब दशमलव शुरू हो रहा है तो क्या शुरू कर देंगे दशमलव, को 0 उतरेगा नीचे, 2 को 0 0 0 0, कट गया ये 0 ये 0, ऊपर से क्या उतरेगा 0 4, कितना से जाएगा 2 बार में ना, 2 2 के 4, ये कट गया, यानी कि हिजा कितना गया 0.02 लिख देंगे। इसीलिए 0.0004 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया 0.02। आया समझ में? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? बी नंबर में दिया है 0.0144 का वर्गमूल बराबर व्हाट, 0.0144 का वर्गमूल बराबर व्हाट। कैसे बनाएंगे, लिखेंगे 0.0144 का वर्गमूल। चलिए बताइए कितना हो जाएगा, रूट में 0.0144 होगा इतना 144। अब इसके बाद में निकालिए वर्गमूल इसका 0.0144, जोड़ा लगेगा 0 बार में जाएगा, 0 ये कट गया, ऊपर से उतरा 0, ये 0.01, एक बार में जाएगा 1 0, ये कट गया, ऊपर से उतरा 4 4, ये एक बार में गया है, ऊपर से 4 4 है, जोड़ेंगे तो 1 1 कितना हो जाएगा, ये 2, क्या रख देंगे बगल में 2 रख देंगे ना, तो ये हो जाएगा 24, ये 2 2 के 4, 2 2 के 4, ये कट गया, ये कट गया, ये हो जाएगा 1 2। और यहां पर लिखेंगे इसीलिए 0.0144 का वर्गमूल कितना आ गया 0.12। आया समझ में? अरे कोई दिक्कत है बोलो? अरे समझ में आ गया ना? ठीक है, इतना ही रहेगा।